हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया पर। आज हम 12th क्लास से 5th पोइम जो है रोड साइड स्टैंड, उसको कंप्लीट जो है इजी वे में उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इस पोइम को कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक काफ़ी अच्छे पोइट और नेचर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लिखना पसंद करते हैं। सभी क्लासेस में लगभग इनकी पोइम्स जो है पढ़ने को मिलती है हमें, जैसा कि द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो। काफ़ी अच्छी अच्छी पोइम इनके द्वारा जो है 9th और 10th क्लास के अंदर जो है वो दी हुई है। तो अ रोड साइड स्टैंड किस तरह की एक पोइम है, क्या इस पोइम के थ्रू पोइट जो है वो बताना चाहते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पोइट एक्सप्रेसेस हिज एंगर। इस कविता के अंदर पोइट क्या करते हैं, वो अपना गुस्सा जो है वो जाहिर करते हैं, अपना गुस्सा जो है वो जताते हैं। किस चीज़ के प्रति? एक इनडिफरेंस के प्रति, एक असमानता जो है ऑफ द रिच एंड रूलिंग क्लासेस टू द फेट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड अदर डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़। कि जो रिच और रूलिंग क्लासेस जो है, यानी कि जो बड़े तबके के लोग होते हैं, जो हाई क्लास के लोग जो होते हैं, वो किस तरीके से पुअर फार्मर्स, गरीब किसान जो है या गरीब कोई भी इंसान जो है, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ जो वंचित रह जाते हैं, सुख सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, तो उनके प्रति उन लोगों का, अमीर लोग जो होते हैं, उनका रवैया किस तरह का होता है, वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया गया है। There was a little old house with a little new shed by the roadside. There was a little old house. एक छोटा सा पुराना सा घर जिसके बाहर के साइड जो है एक शेड जो है वो बनाया हुआ है। शेड मतलब एक टेम्परेरी दुकान जो होती है रोड के बगल में। तो एक घर के बाहर ऐसे रोड साइड स्टैंड जो है वो दुकान जो है उन गरीब किसानों के द्वारा लगाई हुई है। फास्ट व्हीकल्स केप्ट कमिंग अप एंड डाउन द रोड। फास्ट व्हीकल्स यानी बड़ी ही तेज गति वाली गाड़ियां जो है वो लगातार रूप से उस रोड पर आती जाती रहती है। द स्टैंड वॉज न्यू बट पैथेटिक। स्टैंड दिखने में तो नया लग रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक लग रहा है। पैथेटिक का मतलब दयनीय अवस्था के अंदर, दया वाली अवस्था के अंदर। और आगे लिखा है कि इट हैड नॉट बिन पुट अप फॉर एनी डोल ऑफ ब्रेड। कि यह रोड साइड स्टैंड जो है वो किसी ब्रेड के टुकड़े के लिए, डोल ऑफ ब्रेड के लिए जो है वहाँ पर इसलिए नहीं कि हाँ वो भीख में जो है वो क्या मांग रहे हैं, ब्रेड मांग रहे हो, खाना मांग रहे हो, इसलिए नहीं लगा रखा। किस लिए लगा रखा है? बट फॉर अर्निंग अ लिटिल मनी इन कैश। वो लोग जो है वो थोड़ा पैसा जो है वो अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। वो पैसा जो शहर के लोगों को, बड़े लोगों को हमेशा खुश बनाए रखता है, वो चाहते हैं कि वो पैसा हमारे हाथ में भी हो ताकि हम भी अपनी लाइफ के अंदर थोड़ी खुशियां जो है वो देख सकें। इसके बाद क्या बताया गया है कि द फ्लो ऑफ मनी इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन and the spending of some money at roadside stand can help in this flow. कि the flow of money, यदि पैसे का फ्लो बना रहता है, यानी पैसे का जो है एक रूटीन से कि हाँ आना जाना जो है लगातार चलता रहता है, तो यह हमेशा अच्छा माना जाता है किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए। एंड द स्पेंडिंग ऑफ सम मनी एट अ रोड साइड स्टैंड, और अगर यही पैसा जो है वो अगर रोड साइड स्टैंड के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है, उस दुकान से कोई चीज़ें खरीदने में, कुछ चीज़ परचेज करने में वहाँ पर इस पैसे को लगाया जा रहा है, तो शायद उनके लिए भी यह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा जो है इस चीज़ का मिल सकता है। एलिगेंट लुकिंग व्हीकल्स, काफ़ी चमचमाती हुई गाड़ियाँ, काफ़ी शानदार गाड़ियाँ जो है स्पीड पास्ट द रोड साइड स्टैंड विदाउट पेइंग अटेंशन टू इट। वो बिल्कुल तेज़ गति के साथ स्पीड पास्ट निकल जाती है विदाउट पेइंग अटेंशन टू इट। रोड साइड स्टैंड के बगल से बिल्कुल तेज़ गति से निकल जाती है और किसी भी तरह की कोई अटेंशन, किसी भी तरह का कोई ध्यान जो है उस रोड साइड स्टैंड की तरफ नहीं देती। अगर कोई ध्यान देती भी है, इफ़ एनीवन लुक्स, अगर कोई उस रोड साइड स्टैंड की तरफ देखता भी है, लुक्स असाइड, दे फील अनोयड, तो वो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एट दिस आर्टलेस पेन, तो उस रोड साइड स्टैंड पे वहाँ पर उस दीवार पर जिस तरीके से कलर किया हुआ है, उस रंग को देख करके वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसके अंदर कमियां और खामियां निकालने लगते हैं। दे I think that the beauty of a landscape has been marred यानी खराब कर देना,
बाय दिस साइन। तो वहाँ पर किस तरह के कोई सिंबल वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे कि अन या अस, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन के सिंबल बनाए हुए हैं, तो वो भी अच्छे से नहीं बने हुए, उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो चुकी है। या फिर उस रोड साइड स्टैंड के पीछे का जो एक लैंडस्केप, काफ़ी अच्छी सीनरी जो दिखाई दे रही है, उस सीनरी को इस रोड साइड स्टैंड के ऊपर जो आर्टलेस पेंट जो बना हुआ है, इसने आर्टलेस पेंट ने उसकी सुंदरता को ख़राब कर रखा है, उसकी सुंदरता को बिगाड़ रखा है। और आगे लिस्ट बनाई हुई है उन चीज़ों की जो यहाँ पर ये गरीब किसान जो है वो बेच रहे हैं। ये स्टैंड जो है, इनके पास बेचने के लिए वाइल्ड बेरीज यानी वाइल्ड यानी जंगल से बिलोंग करने वाइल्ड बेरीज हैं। गोल्डन स्क्वेशेस एक तरह की सब्जी के जैसा फ्रूट जो है, वाइल्ड दिस स्टैंड हैज सम वाइल्ड बेरीज। यहाँ पर उनके पास बेचने के लिए वाइल्ड बेरीज हैं। गोल्डन स्क्वेश एक तरह की सब्जी आप कह सकते हो। कुछ एक माउंटेन सीन की पिक्चर्स जो है वो वहाँ पर उन लोगों ने बेचने के लिए रख रखी है। इसके बाद द रिच विद द मनी इन देयर पॉकेट थिंक इट मीन टू शॉप देयर। अमीर लोग, उनके पॉकेट में पैसे तो हैं, उनके पास रुपए तो हैं, लेकिन वो इस चीज़ को काफ़ी मीन मानते हैं, काफ़ी नीचा मानते हैं कि हम इतने अमीर लोग, हम पैसे वाले लोग, हम इस दुकान पे थोड़ी ना शॉपिंग करेंगे, यहाँ से चीज़ें थोड़ी ना खरीदेंगे। तो वो वहाँ से सामान जो है वो नहीं खरीदना चाहते। वो अपने आप को ऐसे लगता है कि हाँ वो थोड़े नीचे दर्जे में आ जाएंगे अगर वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो वो चाहते हैं कि हम बड़ी दुकानों से, बड़े शोरूम वगैरह वहाँ से परचेजिंग करें, ये हमारे लायक नहीं है। ऐसा करके वो आगे निकल जाते हैं। पोइट की कंप्लेन जो है वो आर्टलेस पेंट को लेकर नहीं है, बट इट इज़ द सोरो, लेकिन यह वह दुख है ऑफ द पेट्रियार्क ट्रस्ट दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्ड बाय द पुअर फार्मर्स। बेचारे पुअर फार्मर्स, गरीब किसान जो है, उनके साथ जो धोखाधड़ी जो होती रहती है, उनका ट्रस्ट जो है वो किस तरीके से बार बार टूटता है, तो उनका दुख जो है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है पोइट है, काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। दे हैव पुट अप अ रोड साइड स्टैंड। उन लोगों ने वहाँ पर दे हैव पुट अप अ रोड साइड स्टैंड फार फ्रॉम द सिटी। शहर से काफ़ी दूर उन लोगों ने वो रोड साइड स्टैंड जो है वो पुटअप कर रखे हैं, लगा रखे हैं। किस उम्मीद में? इस उम्मीद में कि कुछ पैसे वो कमाएंगे, टू अर्न सम मनी, जो कि मदद करेगा उनकी, विच हेल्प देम टू मेक देयर लाइफ्स बेटर, जो उनकी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेटर बनाने में उनकी मदद करेगा। इसीलिए वो रोड साइड स्टैंड जो है वो उन्होंने लगा रखे हैं। वो उम्मीद करते हैं फॉर ए लाइफ दे सी इन मोशन पिक्चर्स, जैसे कि चलचित्रों के अंदर, जैसे कि तस्वीरों के अंदर वो जिस तरह की लाइफ जो देखते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुशियों वाली लाइफ जो है, ताकि वो भी अपनी जो ज़रूरतें जो है उनको पूरा कर सकें, अपने कुछ अरमान जो उनकी ख्वाहिशें जो है उनको पूरा कर सकें। तो वो उस लिए जो है इस उम्मीद में रोड साइड स्टैंड वहाँ पर लगा रखे हैं। दोज हु आर इन अपोजिशन, कि वो लोग जो अपोजिशन के अंदर है, यानी कि उस समय वो पार्टी, वो राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो विरोध में है, अपोजिशन में है, वो क्या कहते हैं, से दैट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, से दैट द पार्टी इन पावर इज़ नॉट अलाउइंग दिस टू हैपन। तो अपोजिशन पार्टी जो है वो इस तरीके का ब्लेम लगाते हैं कि जो सरकार सत्ता में है अभी, जिसका अभी शासन चल रहा है, वो इन लोगों को कामयाब नहीं होने दे रही है, अलाउइंग दिस टू हैपन, यानी कि कहीं ना कहीं जो पार्टी सत्ता में है वो इन लोगों की इस दुर्दशा का कारण जो है वो बने हुए हैं, वो इनको ग्रो नहीं होने दे रहे हैं। दीज आर रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है किस तरह की रिपोर्ट्स जो है वो छपने को मिलती है, किस तरह की रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि उन्हें बहुत ही मर्सीफुली, दया के साथ सेटल कर दिया जाएगा विलेजेस में, क्लोज टू द सिटी, शहर के पास उन्हें सेटल कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और थिएटर और स्टोर्स जो हैं वो बिल्कुल उनके पास होंगे, वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं होंगे। यानी इस तरह के वादे जो है उन लोगों के साथ किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा कि उनको शहर के पास सेटल कर दिया जाएगा, थिएटर स्टोर्स वगैरह जो है वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं होंगे, बिल्कुल उनके पास में होंगे। तो इस तरह के प्रोमिसेस जो है वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं। द पुअर फार्मर्स गेट फूल्ड। बेचारे गरीब किसान जो हैं उनको मूर्ख बना दिया जाता है विद द प्रोमिसेस, झूठे वादों के द्वारा, दैट ऑल केयर ऑफ देम वुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, कि उनका ध्यान जो है वो सरकार के द्वारा रखा जाएगा। इस तरह के झूठे वादे जो है उनसे करके उन किसानों को वोट लेने के लिए सिर्फ मूर्ख बना दिया जाता है, पागल बना दिया जाता है। ग्रीडी पॉलिटिशियंस, लालची लोग जो सत्ता में हैं, जो राजनीतिक लोग जो हैं वो दिखावा करते हैं, प्रिटेंड करते हैं
टू बी वेरी गुड हार्टेड, दिल के बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनको पोइट ने ग्रीडी गुड डूअर्स बोला है। ग्रीडी गुड डूअर्स यानी जो कोई अच्छा काम तो करते हैं लेकिन एक किसी लालच के अंदर वो काम करते हैं, उनको अपना कोई स्वार्थ जो है उसके अंदर छुपा हुआ होता है, उसको पूरा करने के लिए वो अच्छा करते हैं। उनको बीस्ट्स ऑफ प्रे बोला गया है, उनको स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, कि एक ड्रोन्स जैसे कि उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो गरीब किसान हैं भंवरों की तरह एक तरीके से उनकी ज़िंदगी के ऊपर ये लोग जो हैं किसी बीस्ट की, किसी जंगली जानवर की तरह जो है ये उन गरीब किसानों की ज़िंदगी पे मंडरा रहे हैं। वो उन्हें सिखाते हैं, दे टीच द पुअर टू स्लीप, अच्छे तरीके से सोना, पीसफुली की शांति से कैसे सोया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रॉय ऑल देयर स्लीपिंग एट नाइट, ऐसा करके वो बस ऐसा कर रहे हैं कि रात भर की उनकी नींद को छीन लेने का काम कर देते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वो प्रिटेंड तो कुछ करते हैं, वो दिखाते तो कुछ हैं कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट एक्चुअल में है उनमें सब में अपना फ़ायदा देखते हैं और आगे जा कर के बेचारे गरीब किसानों के हाथ कुछ नहीं लगता। द चाइल्डिश वेट यानी चाइल्डिश लॉन्गिंग्स जो है उनकी किसी इसको बचकाना बताया गया है। इन किसानों की जो इच्छाएं जो है, इनकी लॉन्गिंग्स जो है कि एक बच्चा जिस तरीके से जिद करता है या जिस तरीके से इच्छाएं रखता है, तो उनकी इस लॉन्गिंग को, किस लॉन्गिंग को, कि एक कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, वो प्रूव्स इन वेन, ये बेचारी बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है, उनकी यह इच्छा जो है बिल्कुल व्यर्थ हो जाती है। बिकॉज हार्डली एनीवन स्टॉप्स देयर, तो स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा स्टॉप्स में, तो शायद ही कोई, मुश्किल से ही कोई गाड़ी जो है वहाँ पर उस स्टैंड के पास रुकती है। दे कीप सिटिंग विद देयर सैड फेसेस नियर द विंडोज़, तो बेचारे किसान जो है खिड़की के पास अपना उदास चेहरा जो है बिल्कुल उदासी के अंदर जो है विंडो के पास उधर बाहर की तरफ देखते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं, उधर कीप प्रेइंग, प्रे करते हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जो गाड़ी के ब्रेक लगने की जो आवाज़ आती है उस आवाज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। एंड फॉर द साउंड ऑफ सेल्फिश कार्स, यानी कि वो सेल्फिश, गाड़ियों को सेल्फिश इसलिए बताया गया है क्योंकि वो गाड़ियां जो है उनके अंदर जो लोग बैठे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी हैं, और ये बेचारे किसान जो है वो अपनी विंडो के पास बैठ करके इंतज़ार करते हैं कि कोई गाड़ी वहाँ पर आए, ब्रेक लगाए और उनसे सामान के मोल भाव करे, उनसे सामान खरीदे। द poor farmer prays that just one of them should stop there for asking prices among thousands of selfish cars. हजारों स्वार्थी गाड़ियां जो वहाँ से निकलती है, किसान प्रे करता है कि उनमें से कम एक आध गाड़ी जो है वो यहाँ पर आकर के रुके, हमसे चीज़ों का मोल भाव करे और हमसे कुछ सामान जो है वो खरीदे। वन स्टॉप्स देयर, रुकती भी है उनमें से एक आध गाड़ी उधर, लेकिन किस लिए, वो वापस मुड़ने के लिए। एंड इट यूजेस द यार्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टैंड, उस रोड साइड स्टैंड के सामने जो खाली जगह पड़ी है उस जगह का प्रयोग करती है वो गाड़ियाँ। वहाँ पर जो घास जो लगी हुई है उसको बिल्कुल ब्रेक लग करके वहाँ पर टर्न करते हैं, तो उसको और ख़राब करके चले जाते हैं वो, तो वापस मुड़ने के लिए उधर गाड़ियाँ रुकती है। और इसके अलावा कोई और गाड़ी अगर रुकती है तो ओनली टू आस्क वेयर दैट रोड लीड्स टू, किसी रोड का जो है रास्ता पूछने के लिए कि यह रास्ता किधर को जाएगा, वो सब पूछने के लिए रुकती है। या फिर कोई गाड़ी रुकेगी तो पूछेगी कि दे कैन सेल इट अ गैलन ऑफ पेट्रोल, कि क्या वो पेट्रोल जो है वहाँ उसको या गैसेज जो है वो उनको मिल जाएगी। यानी कि वो दिखाई दे रहा है साफ कि इतने बेचारे गरीब हैं कि महंगी महंगी चीज़ें नहीं बेच सकते। लोग वहाँ पर जाकर के उनसे उन चीज़ों की डिमांड करते हैं जो उनके पास है ही नहीं। दे आस्क फॉर द थिंग्स विच पुअर फार्मर्स आर नॉट हैविंग, वो चीज़ें उनसे मांगते हैं जो उन गरीब किसानों के पास नहीं है। एट लास्ट द पोइट सेज दैट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड स्टैटिस्टिक्स द वेल बीइंग ऑफ फार्मर्स हैव नेवर बीन कंसिडर्ड, कि शहर के जो स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, उनके अंदर जो आंकड़े वगैरह जो होते हैं उनमें इन गरीब किसानों का वेल बीइंग, इनका अच्छा होना या वो सब चीज़ें इनके, यानी कि ओवरऑल इनको इंक्लूड ही नहीं किया गया है, इनको कंसिडर ही नहीं किया गया है। उन चीज़ों के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक कंट्री इकोनॉमी के अंदर, या उनकी जो स्टैटिस्टिक्स जो होती है इन किसानों का कोई लेना देना नहीं है उससे। पोइट वुड फील ए ग्रेट रिलीफ, पोइट कहते हैं लास्ट में कि मुझे बहुत ज़्यादा राहत महसूस होगी यदि द पेन ऑफ दीज पुअर फार्मर्स इज़ पुट टू एन एंड एट वन स्ट्रोक, कि एक ही झटके में अगर इन किसानों का दर्द जो है, इनका दुख जो है, उस दुख से इनको अगर बाहर निकाल दिया जाए।
दे शुड बी इन सच ए पोजिशन। पोइट ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो एक इस अवस्था के अंदर होनी चाहिए दैट दे कैन ऑफर टू हेल्प द पोइट इफ़ एवर दे फाउंड हिम इन पेन। कि अगर पोइट ये कहता है कि मैं कभी अगर प्रॉब्लम में हूँ, मैं कभी अगर दुखी हूँ, मुझे किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो ये गरीब किसान बेझिझक मेरी मदद कर सकें, बस इतने काबिल ये बन जाएं, यही उम्मीद जो है पोइट करते हैं। तो आई होप सो कि आपको बिल्कुल अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आ गई होगी। अभी इसके इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं। पैथेटिकली का मतलब क्या है? दया पैदा करने वाले ढंग से। आउट ऑफ सॉर्ट्स, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, यानी कि फूल देम विदाउट लेटिंग देम कम टू नो इट, कि बिना बताए ही, उनके बिना जाने ही उनको मूर्ख बना देना, यानी उनको पॉलिटिशियंस जो है वो मूर्ख बना देते हैं और उन्हें पता भी नहीं लग पाता। चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? एक इस तरह की डिजायर दैट शोज अ चाइल्डनेसनेस, कि सो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा, कि जो जिसके अंदर थोड़ा बचकानापन जो है, बचपना जो है वो दिखाया जाए, इस तरह की डिजायर्स। लर्क्स का मतलब बिल्कुल चुपचाप वेटिंग करते रहना, साइलेंटली। रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो कौन से हैं। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फ्लॉक आएगा यहाँ पे। व्हाट वाज द प्ली, कि क्या विनती है उन लोगों की, उन किसानों की, हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। तो उनकी क्या विनती करते हैं वो ये चाहते हैं कि हमने ये रोड साइड स्टैंड है, वी हैव पुट दिस रोड साइड स्टैंड नॉट फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, कि ब्रेड के टुकड़े के लिए हमने नहीं, बट वी वांट टू फील सम सिटी मनी इन आवर हैंड्स, कि हम कुछ पैसा जो है वो अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं, हम कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, यही उन रोड साइड स्टैंड की विनती है। चाइल्डिश लॉन्गिंग किसे कहा गया है? कि सारा दिन विंडो के पास बैठ करके किसी सेल्फिश गाड़ियों में से एक गाड़ी के वहाँ पर रुकने का इंतज़ार करना, ब्रेक की आवाज़ सुनाई देना और उनसे कुछ सामान खरीदना, इसको चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला गया है। वाई इज इट वेन, यह व्यर्थ क्यों है? इसे व्यर्थ इसलिए बताया गया है क्योंकि शायद ही वहाँ पर कोई गाड़ी जो है वो रुकती है, उनका इंतज़ार जो है वो व्यर्थ जाता है। अगर कोई गाड़ी रुकती भी है तो वो रास्ता पूछने के लिए रुकती है, या फिर वहाँ पर आगे यार्ड जो बना हुआ है, जगह बनी हुई है, वहाँ से वापस यू टर्न लेने के लिए कोई गाड़ी जो है वो रुकती है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी इस लॉन्गिंग को, इनकी जो इच्छा जो है, इसको चाइल्डिश बताया गया है और इसको व्यर्थ भी बताया गया है। वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड पुट अप एंड फॉर व्हाट, एक ओल्ड हाउस के बाहर की साइड रोड साइड स्टैंड जो है, रोड के किनारे है, वो लगाया हुआ है। व्हाट फॉर, और किस लिए लगाया हुआ है? टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे जो है वो कमाने के लिए रोड साइड स्टैंड लगाया गया है। वट वर द वेरियस थिंग्स पुट अप फॉर सेल, कौन सी चीज़ें जो है, वाइल्ड बेरीज जो है वो वहाँ पर रखी हुई है, कुछ एक माउंटेन सीनरीज जो है वो वहाँ पर बेचने के लिए, गोल्डन स्क्वेसेस, कुछ एक वेजिटेबल्स है किस तरह की वो जो है वहाँ पर बेचने के लिए रखी हुई है। वट डज द पोइट से अबाउट द ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स जो हैं उनके बारे में पोइट क्या कहते हैं, और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं। तो नॉर्मली जो है इन लोगों के बारे में पोइट ये कहते हैं कि ये लोग जो है इनको, गरीब किसानों को धोखा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगने देते कि उनके साथ ठगी हुई है या उनके साथ धोखा हुआ है, इस तरीके से पेश आते हैं और वो उनका फ़ायदा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनसे वादे करते हैं कि उनको सेटल किया जाएगा बड़े शहरों में, उनको अच्छी नींद का लोभ देते हैं कि आप अच्छे से सो पाओगे, अच्छे से आपको काम मिलेगा, आप बहुत पैसा कमा पाओगे, बट इन एक्चुअल जो है वो क्या करते हैं, उनकी रात की नींद जो है वो भी हराम कर देते हैं। सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोइम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, बिल्कुल पोइम से ही क्लियर हो जाता है कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम क्या है। पोइट जो है अपने दुख जो है उसको व्यक्त कर रहे हैं इन गरीब किसानों के प्रति, और वो चाहते हैं कि इन किसानों को, इन गरीब लोगों को, ये डिप्राइव्ड कम्युनिटीज जो है, इनको ये अमीर जो हैं या पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपना शिकार ना बनाएं, और कैसे न कैसे करके वो इनको इस कंडीशन से जो है बाहर निकालने की कोशिश करें, इनको एक स्ट्रोक में बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि ये लोग जो है कम से कम इस काबिल हो सकें कि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। तो ओवरऑल जो है इन लोगों को किस तरीके से जो है इनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उस बारे में पोइट ने इस पोइम के अंदर डिस्कस किया है। तो आई होप सो
आपको ये पोइम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और 12th क्लास की जो 6 पोइम्स जो हैं 12th क्लास के अंदर, वो सभी पोइम जो है मैंने अपने ग्रामर मेनिया जो है इस चैनल के ऊपर डाल दी है। तो आप सभी बच्चे वहाँ से इनको रिवाइज कर सकते हो। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको ग्रामर मेनिया टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये PDF जो है वो अवेलेबल मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास आज के इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इस पोइम को अच्छे से सीख सकें। और मेरे साथ लगातार रूप से बने रहिए और सीखते रहिए ग्रामर मेनिया पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।